हरे कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व यानी जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ होता है, वायु सुहावनी, सूर्य रुचिकर, तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वो तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर आघाते नहीं। धनी लोग जहां प्रकृति के इस नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं, तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच, प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है, हो भी क्यों ना, पुनर्जन्म जो हो जाता है उसका। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है, तो बसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नवगात, नवपल्लव, नवकुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर उसे विलक्षण बना देता है। तथा इस विलक्षण प्रकृति के विषय में ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु मैं हूँ। ये वो अध्याय है जहाँ भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को इस सृष्टि में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विशेषतया इस संसार में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, वो अपनी शक्ति, अपनी सुंदरता और अपना ऐश्वर्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त करता है। इस संसार में हम विभिन्न चीजों से, विभिन्न वस्तुओं से आकृष्ट होते हैं, वो सब भगवान की शक्ति का ही एक अंश है। उनके आकर्षण का केंद्र भगवान ही है। सभी श्रेष्ठ वस्तुओं और व्यक्तियों की श्रेष्ठता भगवान की शक्ति का एक स्फुल्लिंग मात्र है। इस प्रकार हमें संसार में भगवान का अनुभव कर सकते हैं, उनके ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। तथा प्रत्येक उत्सव में भगवान का यह ऐश्वर्य विविध रूपों में प्रकट होता है, जिससे हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और ऐसा ही एक विशेष दिवस, एक विशेष उत्सव है बसंत पंचमी का, जिसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन सभी ऋतुओं में से बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और बसंत पंचमी के दिन से शुरुआत होती है इस बसंत ऋतु की। इसी कारण इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तो इस बसंत ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं, फूल खिलने लगते हैं, हर जगह खुशहाली नजर आती है और धरती पर सोना उगता है, अर्थात धरती पर फसल लहलहाती है। तथा ज्योतिष के मुताबिक वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए ये एक अच्छा दिन होता है। और इसी दिन से वृंदावन में 40 दिन के लिए होली का प्रारंभ होता है। इस दिन संपूर्ण विश्व में भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्रों और पुष्पों से सजाया जाता है। हर साल मथुरा में बसंत पंचमी का उत्सव अत्यंत ही विशेष होता है, क्योंकि इस दिन से व्रज में रंगों के त्योहार, रंगोत्सव यानी होली की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल अर्पण कर रसिया, धमार आदि होली के गीतों का गायन प्रारंभ हो जाता है और इसके पश्चात ये क्रम अगले 1.5 महीने यानी होली के दिन तक चलता है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ बरसाना होली, नंदगांव की होली, ब्रज की होली और लट्ठमार होली होती है तथा 1.5 महीने तक इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से भक्तगण मथुरा आते हैं। और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद ही रमणीय और मनभावन होता है। इस दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी भगवान श्री बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं।
उसके बाद मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हजारों भक्तों की संख्या में इस पावन बेला का आनंद लेने देश विदेशों से आए श्रद्धालुओं पर पुजारियों द्वारा जमकर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है और सभी श्रद्धालु ब्रज के द्वारकाधीश के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ के 500 साल से अधिक पुराने सप्तर देवालयों श्री श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ और गोकुलानंद मंदिर में हजारों भक्तों का जमावड़ा रहता है तथा सभी भक्तगण बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के संग वसंती गुलाल लगाकर होली पर्व की शुरुआत करते हैं तथा इसी बसंत पंचमी को मां सरस्वती की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के ही दिन ब्रह्मा जी द्वारा मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। एक ऐसी देवी जिनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने को कहा, जिसके बाद संसार में मौजूद हर चीज में स्वर आ गया। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी नाम दिया। इसी वजह से मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। तभी से बसंत पंचमी का ये पर्व मां सरस्वती की आराधना का प्रमुख पर्व है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती को ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सभी स्थानों में उनकी आराधना की जाएगी। इसके बाद से ही बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का विधान है, जो वर्तमान में भी जारी है। इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान व विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ मां सरस्वती की वंदना करते हैं। बसंत पंचमी का ये पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही विश्व भर में जहां भी भारतीय बसे हैं, इस पर्व को वे पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये पर्व मां शारदे की उपासना और उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त करने का अवसर है। कहा जाता है कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस पर्व के महत्व का वर्णन अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। इस दिन देश भर में शिक्षाविद और छात्र मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। भारत के पूर्वी प्रांतों में तो इस दिन घरों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है और अगले दिन मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। वसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती की पूजा और हल्दी का ही तिलक लगाने का भी कई स्थानों पर विधान है। पीला रंग इस बात का द्योतक है कि फसलें पकने वाली हैं और इसके अलावा पीला रंग समृद्धि का सूचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालु जन गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बाद मां सरस्वती की आराधना करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तो श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जमा रहती है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा और संगम के तट पर पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व अन्य राज्यों से श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के तात पानी में एकत्रित होते हैं और वहां सल्फर के गर्म झरनों में स्नान भी करते हैं। इस दिन उत्तर भारत के कई भागों में पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं और लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। पंजाब में ग्रामीणों को सरसों के पीले खेतों में झूमते और पीले रंग की पतंगों को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ढाक की थापों के बीच सरस्वती माता की पूजा होती है तथा इन्हीं सरस्वती माता के लिए ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर विजिनीवती धीनामणि त्रयवतु।
अर्थात देवी सरस्वती के रूप में परम चेतना हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और सभी मनोवृत्तियों का संरक्षण करती है। हम में जो आचार और मेधा है उनका आधार मां सरस्वती ही है, जिनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बड़ा ही अद्भुत है। और परम चेतना अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो इस सृष्टि में और इस सृष्टि के बाहर भी सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, वे ही परम कारण हैं, परम चेतना है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तथा इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के संचालन हेतु उनके भक्तों को विभिन्न सेवाएं दे रखी हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की तो महादेव शंकर जी को संहार की, उसी प्रकार लक्ष्मी जी को धन की तो देवी दुर्गा को इस सृष्टि रूपी भौतिक दुर्ग की रक्षा करने की, और वहीं सरस्वती जी को विद्या, कला व संगीत का प्रभार दिया है, जिसे वे बहुत कुशलता से निभाती हैं। वह जो उनकी अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करता है, उसे इन सब की प्राप्ति होती है। परंतु अपना दायित्व पूर्ण करते हुए भी सरस्वती देवी इस तथ्य का स्मरण रखती हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं और सब देवी देवता उन्हीं की दिव्य सेवा में संलग्न हैं। जिसका उदाहरण है कि जब रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, तो सभी देवी देवता घबराकर सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप उसकी जिह्वा पर वास करें, जिससे जो उसके मन में है वो न मांगकर वो उसके विपरीत वर मांगे। सरस्वती जी देवताओं को आश्वासन देती हैं और वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर वास करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निकला निंद्रासन, अर्थात सोते रहने का वरदान। इस प्रकार सरस्वती माता ने भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि की रक्षा हेतु देवताओं की सहायता की। ऐसा ही एक और दृष्टांत श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से देखने में आता है। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने गुरु की इच्छानुसार श्रील व्यासदेव के वेदांत सूत्र पर श्री वैष्णव सिद्धांत के अनुसार टीका अर्थात भाष्य लिखने के लिए कश्मीर स्थित शारदा पीठ गए, तो वहाँ के पंडितों द्वारा मूल प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए आग्रह किए जाने पर जब उन्होंने मना किया तो स्वयं सरस्वती देवी ने आकर उन्हें मूल प्रतिलिपि प्रदान की और उनके टीका पूर्ण होने पर उससे प्रसन्न होकर उन्हें भाष्यकार की उपाधि दी और अपने व्यक्तिगत हयग्रीव विग्रह, जो भगवान के ही एक अवतार का रूप हैं, उन्हें प्रदान किया। सरस्वती माता के भगवान की सेवा करने व उनकी अध्यक्षता में कार्य करने का एक और प्रसंग हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से भी मिलता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित, जो कि सरस्वती माता का भक्त था, शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया, तो ये पंडित दिग्विजयी था और वो भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। एक बार गंगा के तट पर टहलते हुए चैतन्य महाप्रभु की, जो कि उस समय निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, उनकी भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। तब निमाय ने उनसे गंगा की प्रशंसा में एक संस्कृत का श्लोक रचने को कहा, जिस पर उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना डाले और उन्हें सुनाकर अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया। तब उन 100 श्लोकों को निमाय ने तत्काल ही कंठस्थ कर लिया और उसमें से एक श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल अर्थात छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया और इसके अलावा और भी कई त्रुटियां दिखलाईं, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया।
वो विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी, एक बालक, इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती माता ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार कर ले, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस तरह वह पंडित भगवान का भक्त बन गया। इस प्रकार इन सब उपरोक्त कथनों से हमें समझ में आता है कि सरस्वती माता भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेविका हैं, जो उनके द्वारा प्रदान पद व उपाधि का प्रयोग इस संसार में जीवों के कल्याण व भक्तों की सहायता हेतु करती हैं। तो आइए इस बसंत पंचमी पर हम भी माता सरस्वती से ये आशीर्वाद मांगें कि हम पूर्ण तन्मयता से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगें और अपनी पूरी सामर्थ्य से भगवान और उनके भक्तों की सेवा कर इस मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। पुनः आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।